शांति। आज का स्वमान। मैं साक्षात्कारी मूर्त हूँ। साक्षात्कार कराने के लिए क्या चाहिए, क्या समझते हैं? हमने अगर अन्य आत्माओं को साक्षात्कार कराना है तो क्या चाहिए? खुद की भरपूरता, राइट। आत्मिक स्थिति, राइट। गुणों का भंडार चाहिए। आज बाबा ने कहा, उसके लिए पहली बात दृष्टि दिव्य चाहिए, और दृष्टि दिव्य बनाने के लिए दूसरी बात वृत्ति शक्तिशाली चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा, वृत्ति का परिवर्तन करो। जो बच्चे अपनी वृत्ति का परिवर्तन करके दृष्टि को दिव्य बना लेते हैं, उन बच्चों के द्वारा अनेक आत्माओं को अपना यथार्थ स्वरूप, यथार्थ घर और यथार्थ राजधानी देखने में आती है। कौन से बच्चों के द्वारा? जो वृत्ति का परिवर्तन करते हैं और उससे दृष्टि को दिव्य बना लेते हैं। तो वृत्ति श्रेष्ठ, दृष्टि दिव्य। तो सामने वाला अगर देखेगा आपकी तरफ तो देखने मात्र से उसको अपना असली रूप महसूस होने लगेगा, घर महसूस होने लगेगा, राजधानी महसूस होने लगेगी। कितनी ऊंची स्थिति है देखने भर से। ये तो ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी, दादियों की भी अंतिम स्थिति ये वाली अनेकों आत्माओं ने महसूस की। इसके लिए फिर क्या अटेंशन रखो, उसके लिए बाबा ने समझाया कि देह अभिमान रिंचक मात्र भी न हो, तब दृष्टि दिव्य बनती है। क्या अटेंशन चाहिए? देह अभिमान रिंचक मात्र भी न हो, फिर दृष्टि दिव्य बना करके वृत्ति के परिवर्तन से आप बच्चे सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हो। अगर देहभान पूरा माइनस कर दिया तो फिर बाबा ने कहा, अगर ये उपलब्धि आपकी हो गई, देहभान रिंचक भी नहीं, वृत्ति शक्तिशाली श्रेष्ठ और दृष्टि दिव्य, तो आप सृष्टि का परिवर्तन भी कर सकते हो। और आपके ये नैन जादू की डिबियां बन जाएंगे। अनेक आत्माएं ये वर्णन करेंगी कि ये नैन क्या है, ये तो जैसे जादू का पिटारा है। पुराने जमाने में याद होगा आप लोगों को, जब हम बच्चा लोग थे तो गलियों में वो एक छोटी सी रेड़ी सी आती थी, उसके आगे वो ढक्कन लगे होते थे। ढक्कन खोलो तो अंदर फिल्म चलती थी, है ना। तो वो भी क्या क्या बोलते थे, जादू का पिटारा ही होता था। उसको भी बच्चे थे तो हमें तो बड़ा ही अचंभा लगता था, ये क्या इतना सा सुराख है, आंख लगाओ अंदर क्या क्या दिखता। तब उतना कोई वीडियोस और टीवी का जमाना नहीं था, हम लोगों के लिए यही वाला ही टीवी होता था। पर बड़ा अचंभा लगता था और बड़ा क्रेज होता था। पर बाबा ने कहा, अब आपकी आंखों को ऐसा बनाना है, जादू की डब्बी, जो आपकी तरफ देखे उसको स्वरूप दिख जाए, घर दिख जाए,
अपनी राजधानी यानी अपना देवताई स्वरूप दिख जाए। पर ये कब होगा, क्या परहेज बताया? जब देह भान रिंचक मात्र भी न हो, तब आपके ये नैन साक्षात्कार कराने का साधन बन जाएंगे। तो मुख्य पुरुषार्थ हमें किस पर करना है? वृत्ति में क्या माइनस कर देना है? देह अभिमान वृत्ति से बिल्कुल समाप्त हो जाए, रिंचक भी नहीं, 1% भी ना रहे। तब हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। कल भी कहा ना कि सब तक तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत आत्माएं हैं जिन तक आप नहीं पहुंचेंगे, तो या मनसा द्वारा उनकी सेवा होगी या साक्षात्कार के द्वारा उनकी सेवा होगी। तो ये दो पावरफुल टूल्स ये वाले कल और आज के वरदान में बाबा ने बताए। कल बताया विश्व का कल्याण करना है तो मनसा सेवा करो। मनसा सेवा के द्वारा दूर बैठी आत्माओं को बाप का परिचय भी दे सकेंगे, यहाँ तक कि उनको मुख्य संदेश भी दे सकेंगे। आज बाबा ने कहा नैनों को जादू की डिब्बी बना लो, तो उसके द्वारा अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराओ। नहीं तो कोर्स कराने में तो 7 दिन लगते हैं, उसमें भी कोई समझता कोई नहीं समझता। मुरली पूरी समझने और उसका स्वरूप बनने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर खुद तैयार हो गए तो सेकंड में दृष्टि से अन्य आत्माओं को साक्षात्कार से अनुभव करा सकते हैं। तो स्पीड कितनी फास्ट हो जाएगी। जिसको बाबा ने कहा दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन कर लेंगे, तो हमारा ही तो यादगार है ना, दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? साक्षात्कारी मूर्त आत्मा हूँ। हर सेकंड अपने हर संकल्प पे पूरा पहरा रखने वाली आत्मा हूँ। देह भान को एकदम गलाने वाली आत्मा हूँ। देह अभिमान अंश मात्र भी न बचे, इसके ऊपर हमको रिसर्च कर लेनी है। बड़ा भारी सब्जेक्ट है ये। जिसने ये वाला सब्जेक्ट क्वालिफाई किया वो सब कुछ क्वालिफाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ गोली रखो।